Good morning, everyone. Now, this is the one part of your academics, that is the induction program. Induction program to whom? Newly admitted students in a diploma. बराबर है. मैं प्रिफर करूँगा, मतलब मैं ज़्यादा करके बात करूँगा हिंदी में ही, क्योंकि आप लोग सब हो नॉर्मली फ्रॉम आदिवासी एरियाज हु आर फ्रॉम द मराठी मीडियम. कोई इंग्लिश मीडियम के भी रहेंगे, मराठी मीडियम के भी रहेंगे, शायद कोई गुजराती मीडियम हो, नहीं भी हो सकता है, बट एवरीवन इज़ कंफर्टेबल विथ अ हिंदी. मराठी सबको आती है, बट किसी को शायद समझने में तकलीफ हो. इंग्लिश पढ़ाई हमारी इंग्लिश में ही होने वाली है, बराबर है. बट हम लोग अभी एक नॉर्मल एक लेक्चर दे रहे हैं जो इंट्रोडक्शन टाइप है. उसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, तो आप लोग जान लो कि आगे चल के क्या आप कहाँ पे हो, कौन से इंस्टीट्यूशन में हो, आप क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो लाइफ में आपका है. सब इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी यही आपके 3 साल डिसाइड करने वाले हैं. ठीक है, ये कोई आपका लेक्चर नहीं है जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे. हाँ, बट अगर आप ये लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो शायद आप आगे क्या कर सकते हो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे मार्क मिला के आगे चल के आपकी एक लाइफ अच्छी होगी. एक बेहतर से लेके बेहतरीन इंसान, एक ग्रेट पर्सन आप बन सकते हो इन यूर फील्ड एंड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कॉलेज से. सबसे पहले आप सबको वेलकम, सुस्वागतम. आपका सबका स्वागत है. कहाँ पे? अपने कॉलेज में. ये सब अपना कॉलेज है. कौन सा कॉलेज? गोखले एजुकेशन सोसाइटीज़ कटघरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बोर्डी. ये जो गोखले एजुकेशन सोसाइटी है, सबको मालूम है कि कितनी फेमस है. 100 ईयर्स उसके पूरे हो चुके हैं. उसकी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है, उसमें से हम लोग एक है. कौन है वो? कटघरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? बोर्डी में. हमारा उसके देखो सामने आपको एक इमेज दिख रही है, उसके इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है? वैल्यू एम्बेडेड क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन. एजुकेशन अलग अलग टाइप के रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं. हम लोग कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है, कमर्शियल फील्ड में नहीं है, कॉमर्स साइड पे नहीं है, आर्ट्स पे नहीं है. हम लोग कहाँ पे है? टेक्निकल एजुकेशन पे है. टेक्निकल मीन्स रिगार्डिंग टू एनी टेक्नोलॉजी. मे बी इट इज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ऑल एनीथिंग. बट आवर कॉलेज इज हैविंग 4 डिपार्टमेंट, 4 ब्रांचेस, और यू कैन से स्ट्रीम्स, या फिर हिंदी में बोल सकते हो 4 टाइप की पढ़ाई अपने यहाँ पे अवेलेबल है. वो कौन सी है? सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम, या फिर जो कुछ भी डेवलपमेंट रहती है उससे जुड़ी हुई चीज़ें, एंड इनडायरेक्ट जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ते हैं. सेकंड है कंप्यूटर, यानी अपना डिपार्टमेंट. उसमें क्या है, आप नॉर्मली पढ़ोगे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हार्डवेयर लगता है. हार्डवेयर रन होता है विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई, या फिर कोई डिजिटल सर्किटरी रहेगी उसके सब्जेक्ट. और ये छोड़ के जैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए. नॉर्मल ये सब चीज़ों का कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि हम लोग को कम्युनिकेशन करना है उसके लिए. तो वो सब कम्युनिकेशन किसके थ्रू पॉसिबल है? थ्रू द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, जो हम लोग आज भी थोड़ा देखेंगे, और आगे चल के आपको 3 साल यही सब पढ़ना है. नेक्स्ट फील्ड है इलेक्ट्रिकल. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी पॉसिबल नहीं है. हर एक चीज़ को, राइट फ्रॉम चार्जिंग योर मोबाइल टू रोटेटिंग फैन, एसी चलाने से लेके वाटर पंप, ये सब के लिए क्या लगती है? इलेक्ट्रिसिटी. तो वो जनरेट कैसे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसका यूज़ कैसे करना है, ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है. एंड लास्ट इज द मैकेनिकल, जो मैकेनिकल इक्विपमेंट रहते हैं, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हीकल, ऑटोमोबाइल, या फिर अलग अलग टाइप के डिज़ाइन या फिर मशीनरी से रिगार्डिंग, वो है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट. अभी बात आती है कि सर अपना ही कॉलेज क्यों?
अभी सबसे पहले हम लोग कॉलेज के अंदर आए, उसके बाद रिगार्डिंग टू कॉलेज हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। हमारा कॉलेज रूरल एरिया में है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरिया कैसा है कि यहाँ पे 4 बजे के बाद आपको कोई इंसान भी कम दिखेंगे, दुकान भी नहीं है। फिर भी हम लोग मतलब कौन, आप और मैं, बराबर है, यानी अपना कॉलेज और आप लोग, यानी मैं बोलूँगा अभी से हम लोग एक अच्छा कॉलेज इस्टेब्लिश किया, मेंटेन किया और उसको चला रहे हैं। बात को थोड़ा समझो। आप अभी 10th पास हो चुके हो कि ऐसे एरिया में आप दोपहर को कहीं पे जाओगे जेरोक्स निकालने, प्रिंट आउट निकालने, तो भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज जिसका इनटेक है 60 + 60 + 60 + 120, टोटल 300 पर ईयर का इनटेक है। ये कॉलेज लेके हम लोग चल रहे हैं। इसके पीछे अपनी सोसाइटी कौन सी है, गोखले, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, नासिक में। तो नासिक में इसका हेड ऑफिस है। उनके बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स है, उसमें से हम लोग उनका एक पार्ट है, कौन सा, कटघरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बोर्डी। कटघरा ये नाम कहाँ से आया, तो एक पारसी डोनर थे। जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो तो वहाँ पे सामने ही आपको उनका स्टेचू दिखेगा। उन्होंने इसके लिए डोनेशन दिया अलॉन्ग विद द सोसाइटी, बराबर है ना। सबसे बड़ा दान क्या रहता है कि कुछ भी दो वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन नॉलेज, ज्ञान बोलते हैं या फिर शिक्षण देने से क्या होगा, बढ़ेगा। आज आपको ये कॉलेज के थ्रू कुछ तो एजुकेशन मिल रहा है। कल आप यही एजुकेशन अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे आपके जॉब के लिए, विच इन टर्न्स विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल फॉर आवर नेशन। फाइनली जाके हमारा टारगेट क्या है, एक अच्छा इंसान बनना। सबसे पहले खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, साथ में अपनी जिम्मेदारी लेके अपनी फैमिली जो आज आपको पढ़ा रही है, आपके मम्मी पापा, मामा मामी, काका भाई, जो कोई भी रहेगा जो आपसे प्यार करते हैं, कल उठ के आपको उनका सहारा बनना है। और खाली वही नहीं है, इसी के साथ अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, अपना देश। इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको सारे काम करने हैं कि मैं खुद छोड़ के भी हम लोग को आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं करना है कि मैं खुद पढ़ूंगा, खुद कमाऊंगा, बात खत्म हो गई, नहीं। हम लोग को क्या करना है, ऐसी सारी चीज़ें करनी है एक अच्छा इंसान बन के, जिससे अपनी खुद की, अपनी फैमिली की, अपने समाज की और अपने देश की आगे प्रोग्रेस हो, अच्छा हो, बराबर है। और यही मैसेज कौन हमेशा देते आया है, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, और ख़ास करके अपने बोर्डी रीजन कि यहाँ पे इतनी गरीबी है, यहाँ पे ऐसा रूरल एरिया है, फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। शायद मेरी बात आपको आज नहीं समझेगी, बट थोड़े आप बड़े हो जाओगे, शायद एक ही साल में आपको समझ में आएगा कि इक्विपमेंट कितने महंगे रहते हैं, उनको परचेस करना, उनको चलाना, उनको मेंटेन रखना, अच्छा एजुकेशन लेना, ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि गोखले एजुकेशन सोसाइटी का कटघरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है जो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश है। नहीं तो लोगों को पहले क्या लगता था, अरे डिप्लोमा करना है तो चलो नासिक जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। ये हिसाब से वो लोग डिप्लोमा प्रीफर ही नहीं करते थे। बट अभी कंडीशन चेंज हो गई है। अगर मेरा कोई छोटा भाई है तो मैं क्या सोचूंगा, अरे डिप्लोमा करना है, कौन सी बड़ी बात है। अपने घर के बाजू में ही क्या एक बड़ा कॉलेज है, कौन सा, कटघरा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैं मेरे भाई को रखूँगा, क्यों मुंबई भेजूँ, क्यों खर्चा करूँ मैं इतना, बराबर है। तो ये सब है रिगार्डिंग अपने कॉलेज की। अभी आते हैं कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट टाइप। तो सबसे पहले आते हैं अपने प्रिंसिपल सर, जिनका नाम है गणेश माड़ी सर। आप एडमिशन के टाइम पे उनको मिले ही हो, ठीक है। उनका खुद का क्वालिफिकेशन है बी, उसके बाद एमटेक, उसके बाद पीएचडी परस्यूइंग है, जो अभी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, बराबर है। उनको
नियरली अबाउट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पहले भी वो बहुत सारे कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो अपना कॉलेज संभालते हैं। कोई तो राजा चाहिए ना कॉलेज में, जैसे राजा के अंडर, प्रधानमंत्री के अंडर सारे मंत्री रहते हैं, वैसे हेड, पूरे कॉलेज के हेड कौन है? प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल तो टर्मिनोलॉजी मालूम है क्योंकि आप स्कूल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4 डिपार्टमेंट आते हैं। 4 डिपार्टमेंट कौन से है अपने पास? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर। अभी यहाँ पे स्कूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा आपका कि एक ही टीचर या फिर मल्टीपल टीचर। वहाँ पे जैसे क्लास टीचर रहते थे वैसे यहाँ पे आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन हूँ? मैं, ईशान वागस्कर। साथ ही में अपने पास अलग अलग स्टाफ है, जैसे हार्दिक धानमेर सर, रिंकर बारी मैडम, बाद में आपको ग्राफिक्स पढ़ाने वाले सिरसिकर सर, मोरे सर, ऐसे स्टाफ बहुत सारे हैं जो फर्स्ट ईयर आपको कॉमन रहेगा, ठीक है। अभी आया वर्ड के अपना ही कॉलेज क्यों या फिर अपना कॉलेज का इम्पोर्टेंस बताओ रिगार्डिंग गवर्नमेंट। तो कॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि नॉर्मली कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते, बराबर है। कॉलेज कोई भी तैयार हो तो उसकी कोई गाइडलाइन हो। एक छोटी सी रूम में मैं कॉलेज चालू कर लूँ, चलने वाला है क्या? आंसर इज नो। कॉलेज की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी लेबोरेटरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ऑफिस होना चाहिए, अकाउंट सेक्शन होना चाहिए, बाद में डिफरेंट क्लासरूम होनी चाहिए, ट्यूटोरियल रूम होनी चाहिए, ये सारी फुलफिल है कि नहीं, ये कौन? हम खुद नहीं डिसाइड करते, ये गवर्नमेंट की एक बॉडी डिसाइड करती है जिसका नाम है AICTE। ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी एक ऐसा काउंसिल जो टेक्निकल एजुकेशन का नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक कॉलेज चालू रखने के लिए क्या चाहिए वो डिसाइड करता है। इसका मतलब है कोई एक छोटी इंस्टीट्यूशन या फिर हमारा मैनेजमेंट है तो हम लोग ने कॉलेज चालू कर दिया, ऐसे नहीं होता। हमारा कॉलेज यानी अभी अपना कॉलेज क्या है? AICTE मान्यता प्राप्त, मतलब AICTE सर्टिफाइड आप बोल सकते हो। उसकी सारी चीज़ें किसके नॉर्म्स के हिसाब से, किसके क्राइटेरिया के हिसाब से है? तो वो है आपका AICTE, और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये गवर्नमेंट का है, ये हर एवरी टाइम वेरीफाई करते हैं कि आपके पास उतनी क्लासरूम है कि नहीं, आपके पास उतनी लेबोरेटरी है कि नहीं। बहुत सारे कोर्सेज बाहर रहते हैं जो फेक रहते हैं, तो वो अंडर AICTE नहीं आते, जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे कोर्स रहेंगे, ठीक है, लेकिन अपनी वैल्यू क्यों बढ़ गई? सबसे पहले अब हम लोग को सर्टिफिकेशन किसका मिल गया? तो AICTE का सर्टिफिकेशन मिल गया। नेक्स्ट इज DTE। अभी आपको DTE थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा। अभी आपका एडमिशन हुआ, ऐसे कुछ हुआ क्या कि आप डायरेक्ट हमारे पास आए, हाँ ये पैसा भर एडमिशन ले ले? नहीं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी प्रक्रिया हुई अपनी। क्यों? आपने फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन किया, पैसे भी हम लोग को पे नहीं किए, ऑनलाइन मोड के थ्रू पे किए, जो गवर्नमेंट को गए। गवर्नमेंट ने ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई, गवर्नमेंट ही आपको फॉर्म भरने को बोल रही है, आपने ही फॉर्म भरा, आपने ही सीट एक्सेप्ट की, और सब हो जाने के बाद आप कॉलेज में आए। तो ये क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या करती है? AICTE के हिसाब से कॉलेज बन गया तो वो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, ये मैं नहीं डिसाइड करूँगा, आप नहीं डिसाइड करोगे, ये थ्रू द DTE पॉसिबल होगा। मतलब एडमिशन की प्रोसेस भी किसके अंडर हो गई? गवर्नमेंट के थ्रू हो गई। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी MSPTE, यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसे आपका अभी तक 10th का बोर्ड था, महाराष्ट्र
सेकेंडरी बोर्ड या फिर गुजरात बोर्ड। सिमिलर वे आप अभी जो कुछ भी पढ़ोगे उसका सिलेबस डिसाइड करने वाले कौन है? वापस से हम लोग है क्या? नहीं। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है क्या? नहीं। तो वो कौन है? MSPTE यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। समझा आपको फ्लो? यानी एक सिंपल, आप एंट्री करोगे कॉलेज में, अपने कॉलेज में, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फेक है या फिर जिसकी आइडेंटिटी नहीं है। आपको अगर पूछा गया हाँ तो कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ता है? कंप्यूटर। सिलेबस डिसाइड करने वाला कौन है? तो MSBT यानी जो गवर्नमेंट की बॉडी है। फिर तूने एडमिशन कैसे लिया? पहचान पे लिया क्या? आंसर इज नो। तो कैसे लिया एडमिशन? आपने एडमिशन लिया थ्रू द DTE जो वापस से गवर्नमेंट की बॉडी है। लेकिन कॉलेज कौन सा? ऐसा ही कोई छोटा मोटा कॉलेज है क्या? आंसर इज नो। एक ऐसा कॉलेज है जो AICTE मान्यता प्राप्त यानी AICTE अप्रूव्ड, AICTE सैंक्शन करती है कि ये कॉलेज प्रॉपर है। कोई पर्सन या फिर कोई इंडिविजुअल मैनेजमेंट सैंक्शन करती है क्या? तो आंसर इज नो। तो समझा आपको आपकी कॉलेज क्या वैल्यू, कॉलेज का इम्पोर्टेंस, कि आपने एक ऐसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया है जो ऑलरेडी AICTE अप्रूव्ड है, जिसका एडमिशन थ्रू द DTE यानी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू होता है और जिसका सिलेबस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मतलब वहाँ पे कोई फेक होने के चांसेस है क्या? नहीं। बाद में अपने डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट का फ्यूचर स्कोप क्या है, डिपार्टमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे स्टडी रहती है, इसमें से आपको काम में क्या आएगा? खरी हमेशा MSBTE। AICTE आपका पार्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा जनरल नॉलेज और मालूम रहना चाहिए कि कॉलेज क्या है, किसकी सर्टिफिकेशन है, किसका अप्रूवल है उसको। तो वो रहता है AICTE का। एडमिशन आपने एक बार लिया तो वो प्रोसेस ख़त्म हो गई, अभी आप स्टूडेंट बन गए किसके? कॉलेज के। और एनरोल कहाँ पे हो जाओगे? MSBTE पे। और अभी सच में आपकी पढ़ाई चालू होगी जो अक्रॉस द 6 सेमिस्टर कवर हो जाएगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो और जो सेकंड ईयर से ज्वाइन कर रहे हैं वो डायरेक्टली सेकंड ईयर मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा उनका? सेमिस्टर 3rd, 4th, 5th एंड 6th। रिगार्डिंग सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। थैंक यू।